तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट। तो समुच्चय होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय का हम संकेत में कैसे दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो फ्रेंड्स समुच्चय को हम सबसे आसान तरीके से आप ऐसा जान लीजिए कि वस्तुओं के समूह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वस्तुओं के समूह को या फिर वस्तुओं के संग्रह को। अब देखिए इसको हम उदाहरण में कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो फल, तो फ्रेंड्स फल के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, संतरा, आम, केला। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फल के अंतर्गत हमारे कुछ समूह आ जाते हैं। तो इन सब समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इस तरह से समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि हम क्या कहते हैं, मझला कोष्ठक से हम दोनों को, इस समूह को यानी अवयव को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये हमारा समुच्चय को हम इस तरह से दर्शाते हैं। और इस समुच्चय के अंदर हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जैसे मान लीजिए हमारा फल को हो गया, इस तरह से हमारे जैसे हो गया सप्ताह के दिनों के नाम। तो सप्ताह के दिनों के नाम में हम क्या लिख सकते हैं, सोमवार, मंगलवार। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे सप्ताह के दिनों के भी नाम हो सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं जैसे महीनों के दिनों के नाम। तो महीनों के नाम जैसे हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है कि उसका हमारा समूह होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्या होता है, समुच्चय को हम दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हमारा हो गया स्वर का समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजन का समुच्चय, या फिर हमें ज़रूरी नहीं है हमारा वस्तुओं का समूह होना चाहिए, हमारा संख्याओं में भी हो सकता है। जैसे आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या में हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमारा संख्याओं का भी समूह हो सकता है। अब जरूरी नहीं है तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कुछ भी संख्या में भी हो सकती है और हमारा वस्तु में भी हो सकता है, लेकिन उसका समूह हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से हम इसको बंद करते हैं, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो इस तरह से समुच्चय की परिभाषा हो गई और समुच्चय को उदाहरण से हम लोग जान लिए। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार। आगे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स समुच्चय के हमारे जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला प्रकार होता है हमारा रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं, नल सेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, नल सेट। अब देखिए रिक्त समुच्चय के अंतर्गत हमारे क्या आता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव न हो, यानी जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो। जैसे मान लीजिए हमारा समुच्चय हो गया, इसके अंतर्गत कोई अवयव न हो तो हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम फाई से दिखाते हैं। यानी फाई अगर हमने दिखा दिया तो हम समझेंगे कि इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, यानी ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। आगे देखते हैं इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय यानी सिंगल सेट। तो फ्रेंड्स एकल जो हमारा समुच्चय होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव हो। जैसे मान लीजिए इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है तो हमारा क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा एक हो गया, या इस समुच्चय के अंदर ए अवयव है तो हमारा ये एकल समुच्चय है। तो एकल समुच्चय की पहचान, जिस समुच्चय के अंदर एक अवयव हमारा क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अगला है तीसरा हमारा समान समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए समान समुच्चय से आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें हमारा समान हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए का हमारा समुच्चय हो गया 1 और 2, और बी में हमारा हो गया 0 1 सॉरी 2 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो समान समुच्चय वो समुच्चय होता है जिस समुच्चय में ए में और समुच्चय बी, यानी कि जिस दोनों समुच्चय में हमारा समान अवयव हो। जैसे मान लीजिए इसमें 1 और 2 है और इसमें भी हमारा 1 और 2 है। क्रम कोई भी हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो, दोनों में अवयव समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। उचित, पहले इसको जान लेते हैं। सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय। तो फ्रेंड्स यानी सीमित समुच्चय जिसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनिट सेट। तो फ्रेंड्स सीमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें समुच्चय हो गया और इसमें हमारा जो समुच्चय होता है 1 और 2, यानी ये फिक्स समुच्चय है, इसके अंतर्गत केवल 1 और 2 समुच्चय है, तो ये हमारा क्या होगा, सीमित समुच्चय। उदाहरण में जैसे और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए स्वरों का समुच्चय, जैसे ए हो गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्या हो गया, सीमित समुच्चय। अब इस स्वर में हमारे केवल 5 होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे स्वर नहीं होते, तो हमारा क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय। जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित हो, हमारा क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय। आगे देख लेते हैं। अपरिमित समुच्चय। अब वो सीमित था, ये असीमित, यानी इसको कहते हैं, वो परिमित था, ये अपरिमित, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं या असीमित। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफिनिट। इनफिनिट क्या बोलते हैं, सेट। तो फ्रेंड्स असीमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित ना हो। जैसे मान लीजिए हमारा समुच्चय दे दिया हो, इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4, जिस समुच्चय में इस तरह से डट डट करके हमारा लगा देता है, तो इस तरह से हम क्या समझते हैं, ये हमारा इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय, या जिसको हम बोलते हैं असीमित समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। उप समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं सबसेट। तो फ्रेंड्स उप समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया है, एक ए में हमारा दे दिया है 3 4 5, और इसी तरह बी में हमारा दे दिया हो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा, और बी में हमारा दे दिया हो 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे अवयव हमारे इसमें दे दिया हो, तो उप समुच्चय क्या कहलाता है कि अगर समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 है और इसमें भी 3 4 5 है, यदि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा दोनों हमारा समुच्चय दे दिया मान, इसमें अवयव भी दे दिए और पूछा क्या ये उप समुच्चय है, तो हम ये देखेंगे क्या समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में है, तो 3 4 5 इसमें भी है, तो हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय ए हमारा बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से उप समुच्चय हमारा हो गया। आगे देख लेते हैं। अब उप समुच्चय हो गया, अब हम देख लेते हैं उचित उप समुच्चय।
उचित उप समुच्चय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब देखिए मान लीजिए इसमें ए का हमारा मान दे दिया 1 2 और बी का हमारा दे दिया 1 2 3। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि जिस समुच्चय में ए का सभी अवयव बी में निहित हो और बी में एक ऐसा समुच्चय हो जो ए में न हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि ए बी का उप समुच्चय हो। पहले तो हमको ये डिफाइन करना है, पहले तो हमको इसको क्लियर करना है, उप समुच्चय हो तब उचित कहलाएगा। पहले तो समुच्चय ए का सभी अवयव बी में निहित हो और बी का एक ऐसा उप समुच्चय हो जो ए में न हो। तो 3 हमारा एक ऐसा अवयव है जो हमारा ए में नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यदि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हो और समुच्चय बी का एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में न हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय। अब क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये समुच्चय के हमारे कुछ प्रकार हो गए थे, इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया ए यूनियन बी, तो इस तरह से हमको ये नहीं समझ आता इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जो संकेत है इसको हम बोलते हैं यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, ए यूनियन बी। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ए का मान दे दिया हो 1 2, ठीक है फ्रेंड्स, और बी का मान दे दिया हो 3 4 5 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा दे दिया। अब हमको बोल रहा है ए यूनियन बी डिफाइन करो। तो ए यूनियन बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए यूनियन बी के लिए हम ये देखेंगे, ए यूनियन बी के लिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में अवयव कौन सा समान है। तो हम ये देख रहे हैं 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है। तो सबसे पहले 1 और 2 हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा अवयव नहीं है, जो अवयव हमारा सेम बच रहा है, दोनों में चाहे जो बच रहा हो उसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 3 4 5 हमारा बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अवयव जो मिलेगा उसको लिखेंगे, फिर जो बच रहा है उस अवयव को हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी। आगे देख लेते हैं। अब देखिए जैसे दे दिया ए, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि ये हमारा क्या होता है, इसको हम यह कह सकते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ यानी समान। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो, यहाँ पे हमारा मान दे दिया हो, ए का मान दे दिया हो 3 और 4 और बी में दे दिया हो 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे। अब देखिए दोनों में जो हमारा अवयव मिल रहा है बस इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दोनों में जो हमारा अवयव मिलेगा उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा ए यूनियन बी था इसको हम संकेत रूप में कैसे दर्शाते हैं, जैसे इस तरह से मान लीजिए दे दिया हो और इस तरह से ये मान लीजिए ये ए का मान हो और ये बी का हो, तो इस तरह से हम कैसे इसको संकेत में दिखाएंगे, यानी कि जो हमको मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिखेंगे, यानी कि सबको लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे दर्शाते हैं, यहाँ देख लीजिए इसका संकेत इस तरह से हो गया। अब यानी कि जो हमारा मिलेगा बस उसको हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, संकेत रूप में इस तरह से हम दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है, जैसे मान लीजिए दे दिया ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए का मान लीजिए दे देता है 1 2 3 और इस तरह से बी में दे दिया, यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा 1 2 3, बी में दे दिया 1 2 4 5 6
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दे दिया और बोल रहा है a माइनस बी ज्ञात करोगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि a का ऐसा कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 इसमें भी है, तो यानी a में 3 एक ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है। तो हमारा क्या होगा, a माइनस बी का आंसर 3। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a माइनस बी हमको ज्ञात करने के लिए दे दिया, a का मान दे दिया 4 5 और b में हमारा b का मान हमारा दे दिया 4 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि अब यानी a माइनस बी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे a में ऐसा कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। तो 4 है, 4 यहाँ पे है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 5 एक ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी का आंसर इस तरह से हम यानी कि ओनली हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक और देख लीजिए, दे दिया हो 1 2 3 4 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दे दिया 1 2 3 6 7 8। तो हम ये देखेंगे a में ऐसा कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी 4 और 5 एक ऐसा अवयव है जो b में नहीं है। तो यानी कि इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 और 5। ठीक है, यानी कि इस समुच्चय के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 5। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब कभी कभी क्या होता है, उप समुच्चय हमारा दे देता है। देखिए यहाँ पे दे देता है, जैसे मान लीजिए समुच्चय हमारा दे देता है 1 2 3, इसमें पूछता है उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 5 हो गया 1, फिर हम क्या करते हैं, फिर इस तरह से उप समुच्चय, फिर 2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 3, फिर क्या करते हैं 1 2, फिर क्या लेते हैं 2 3, फिर क्या लेते हैं 1 3, फिर क्या लेते हैं 1 2 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करते हैं, इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 2 की पावर n का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, 2 कर देते हैं, उसके बाद इसमें कितने अवयव है, 3 है, तो n की जगह हम क्या लिखते हैं 3। तो इस तरह से हमारे क्या आंसर आ जाता है 8। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उप समुच्चयों की इसमें संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।